रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी गई है। वेलकम बैक। दिस इज अ प्री मार्केट एनालिसिस सेशन। लेट स्टार्ट करा है, लर्निंग हमारे खत्म हो चुकी है, प्री मार्केट कर रहे हैं। कल का दिन क्या होने वाला है, मार्केट एक्सपायर होने वाली है, 3 साढ़े 3 बज गए हैं, खत्म होने वाला है प्राइस आज का। एंड पूरा सिनेरियो बताया कि आज क्या हुआ है। अब कल के दिन क्या होने वाला है, मेरी एक्सपेक्टेशन से सप्लाई खत्म हो चुकी है। 3 बार अपने आप को उसने रिपीट करा है सप्लाई ने। यहाँ पर आया, कितना आया, यहाँ से यहाँ तक का जो आया था वहीं से यहाँ तक आया सप्लाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई भी बराबर है। लेकिन यहाँ पर डबल कर दी गई, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सप्लाई खत्म हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं डिमांड आ सकती है इस एरिया के आसपास से। तो प्री मार्केट एनालिसिस में हम ये बात कर रहे हैं कि कल की ओपनिंग में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप। गैप अप ओपन होता है अगर, तो तीन चीजें होंगी, गैप अप, साइडवेज ओपनिंग होगी, या तो गैप डाउन ओपनिंग होगा। तो तीनों की बात करेंगे। गैप अप ओपनिंग होती है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉल साइड वाले यहाँ पर इतना प्रेशर, सेलिंग प्रेशर के बाद पैनिक करेंगे कि गैप अप खुल गया, अच्छा प्रॉफिट मिल गया, निकल जाओ। तो प्रॉफिट बुकिंग में आएगी ही आनी चाहिए। चांसेस आर वेरी हाई, स्टेक्स आर इन आर फेवर। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुला, नेगेटिव आना चाहिए। पीसीडी यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग, यानी कि आज की क्लोजिंग। ऑब्वियसली कल का दिन होगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग यानी कि आज की क्लोजिंग मैटर करेगी। जहां पर भी प्रीवियस डे क्लोजिंग होगी वहां से एक बार बाइंग के लिए हम देख सकते हैं। एक रेंज मार्क कर लीजिएगा, कुछ ऐसा मान मान लीजिए यहीं पर ही क्लोजिंग होती है, तो ये कुछ रेंज रहेगा। यहां पे टैप करके कुछ पॉजिटिव बना रहा है, ट्रेड करिए, छोटा एसएल डालकर ट्रेड करिए, डिमांड उठाने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव निकलता है, मान लीजिए गैप अप खुला और एक पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट की आ गई, पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट की आ गई, तो देखिएगा ऊपर से बेंडिंग कहां आ रही है। जहां से भी आएगी आप चुपचाप फिबोनाची पकड़िएगा। फिबोनाची को यहां से ड्रॉ करके, मान लीजिए यहां से आया है प्राइस, मान लीजिए यहां ओपनिंग आई और ऊपर गया और अब बेंडिंग दिखा रहा है, तो यहां तक फिबोनाची मार्क करिएगा। गोल्डन जोन हमारा 0.5 से 0.6 का एरिया है, वहां से एक बार फिर से लॉन्ग उठा सकते हैं। कल के दिन मैं सिर्फ डिमांड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सप्लाई और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कल के दिन मार्केट घटिया हो, मतलब कि इसी रेंज के अंदर ही रह जाए, इसी लेग के अंदर ही रह जाए और एग्जॉशन में खत्म हो जाए। एक छोटी नेगेटिव कैंडल, डोजी कैंडल डेली टाइम फ्रेम में आ जाए, कोई बात नहीं, कल भी फिर ऐसे नहीं जाएगा भाई। बायर्स का दिन ही नहीं हुआ ना वो फिर तो। पर अगर कल के दिन रिवर्सल आता है तो कल के दिन ही डिमांड आनी चाहिए, चाहे वो कल आए या परसों आए, आनी चाहिए डिमांड। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है एज पर द एनालिसिस। ठीक है। अगर वो नहीं आती, कल नहीं आती, तो कल ऐसे जाएगा, परसों आपको एक बड़ा रैली मिल सकता है, तो प्लीज ट्रेड जरूर करिएगा कल भी। ठीक है। अच्छा, तो गैप अप में क्लियर हो गया, नीचे आएगा तो क्या करना है, ऊपर जाएगा तो क्या करना है, क्लियर है हमें यहाँ तक? प्लीज चैट पे बताइएगा। हरी हरी अप गाइस, ताकि मैं बाकी चीजें भी कवर करूँ, टाइम कम है मेरे पास। एक बार प्लीज जल्दी से बताइएगा, गैप अप में अच्छे से क्लियर है सभी को? फटाफट। अगर कल के दिन गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन अगर खुलता है कल, अच्छा गैप डाउन इसके नीचे खुलता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आधा घंटा रुकूंगा, आधा एक घंटा रुकने वाला हूं मैं। फिर मैं एक घंटे तक कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मैं बस देखूंगा प्राइस मूव कहां करना चाह रहा है। आधे घंटे मतलब एक घंटे में देखना चाहूंगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है कल के दिन और एक रैली आती है, 15 मिनट की कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होती है और अगली कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज हो रही है और लगातार बुलिश पैटर्न बना रहा है, तो मैं फिर वही करूंगा कि फिबोनाची ड्रॉ कर लूंगा, या फिर कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल के आसपास से प्राइस एक्शन देखकर बाइंग करूंगा। करूंगा तो डिमांड ही, ये नहीं कि मतलब धोखा दे रहा हूं अपने ही प्लान को और नेगेटिव देखने लग गया, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव मैं कब देखूंगा, अगर कल के दिन गैप डाउन खुल गया, इसके नीचे गैप डाउन खुलता है और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, यानी कि एक और पीनट बना के नेगेटिव आ रहा है, लो तोड़ रहा है, तब उस पर्टिकुलर टाइम पर मैं उस पर्टिकुलर कह सकते हैं मूवमेंट पे और उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पर मैं नेगेटिव एक स्कैल्प कर सकता हूं। ज्यादा क्वांटिटीज के साथ नहीं, कम क्वांटिटीज के साथ एक बार नेगेटिव घुस सकता हूं। इस यहां तक बात क्लियर है? गैप डाउन में अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो एक घंटा वेट करिएगा, लगातार बुलिश कैंडल बन रही है तो फिर अपना बाइंग लेवल देखिएगा। कैसे देखेंगे, मतलब इम्बैलेंस देख लीजिएगा कि कोई इम्बैलेंस बनाया है, इम्बैलेंस पे बाइंग कर लीजिएगा, फिबोनाची ढूंढ लीजिएगा, उसके हिसाब से बाइंग करेगा। क्या क्लियर है सभी को? एक बार चैट पे बताइए। गैप डाउन को क्लियर है सभी को? एवरीवन, एवरीवन, थोड़ा जल्दी बताओ। गैप डाउन पे अच्छे से क्लियर है सभी को? ज्यादा जवाब नहीं आ रहे, 2 3 लोगों के जवाब आए हैं बस, ठीक है, आई आई टेक इट एज यस। अच्छा,
अब यहाँ एक्सपायर हुआ है मार्केट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कल के दिन एक गैप अप खुल जाए, मजा आ जाएगा। गैप अप खुलने के बाद अगर नेगेटिव आता है प्राइस, तो बहुत अच्छा कल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा, अब अब क्या है, साइडवेज अगर ओपनिंग होती है, तो साइडवेज ओपनिंग में मैं बहुत ज्यादा क्लियर रहूंगा कि देखो, ध्यान से सुनिएगा। अब ओपन मैं क्लोजिंग इसीलिए वेट कर रहा था कि क्लोजिंग खुल जाए तो मैं साइडवेज का थोड़ा बता पाऊं। साइडवेज अगर ओपन होता है तो क्या करेंगे? साइडवेज ओपन होता है, मार्केट अगर साइडवेज खोल के ऊपर की तरफ जाता है, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है ना, यहां पर एक आपको दिख रहा होगा, क्या है ये? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा लोगों को, रेजिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है ना? रेजिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है। देखो क्या होता है ना, फितरत होती है लोगों की, बॉटम या टॉप पकड़ना। तो कहीं ना कहीं लोग भी काफी हद तक यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। इतनी बुलिश मार्केट थी, थोड़ा करेक्शन आ गया, बाइंग के लिए देखेंगे, थोड़ा ट्रैप होंगे। अगर साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो, साइडवेज खुल के अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो क्या होगा? बाइंग पोजीशन बनाई गई है यहाँ पर लास्ट के टाइम पर। देखो पोस्ट कहाँ दिखा रहा है, हुआ कहाँ पर है, बाइंग आई है लास्ट के टाइम पर, बीटीएसडी लेकर गए लोग। ठीक है, अगर कल के दिन मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो इस रेजिस्टेंस से मैं बाइंग नहीं करने वाला। इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस एक्शन आ गया अगर, तो बाइंग के लिए देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। प्राइस एक्शन कैसा आना चाहिए? एन आना चाहिए, एन। ऐसा। देखो यहां से पहला ब्रेकआउट नहीं मत लेना, फिर उसके बाद दूसरा ब्रेकआउट आएगा तब सोच सकते हो, तब थोड़ी बहुत क्वांटिटीज ऐड कर लेना, और फिर ऊपर और ऐड करते हुए चलना। ठीक है। बट क्या होगा, पहला ब्रेकआउट आने के बाद एक फेलियर आ सकता है, और फिर शायद एक मोमेंटम आए, कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ ट्रेडिशनल सेटअप ना। एक रेजिस्टेंस बना दिया, रेजिस्टेंस के आसपास दोबारा आ रहा है, तीसरी बार पे बाइंग आ जाती है। ये ट्रेडिशनल सेटअप है यार, कि रेजिस्टेंस के आसपास पे बाइंग आई, और मतलब दोबारा से तीसरी बार आ रहा है रेजिस्टेंस पे, तो बाइंग तोड़ सकता है, ये चांसेस बहुत हाई होते हैं। बट आप मत जाना, इसमें ट्रैप बन सकता है, इसलिए कह रहा हूं, एक ट्रैप बन के फिर मोमेंटम देगा, वो हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पीनट ही बन रहा है। ये पीनट फेल नहीं होना चाहिए, चौथा पीनट बनाकर, मतलब चौथा पीनट बनाकर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आ सकता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। क्लियर है यहां तक? प्लीज बताओ। बताओ, साइडवेज खुल के अगर ओपन ऊपर की तरफ जाएगा तो डबल प्राइस एक्शन आ गया, मतलब एक बार टूटा, नीचे आया, फिर टूटा, दूसरी बार तोड़ने के बाद इस रेजिस्टेंस को दूसरी बार तोड़ेगा जब, यानी कि चौथी बार, एक्चुअली चौथी बार आ जाएगा ना। पहली बार यहां आया, दूसरी बार यहाँ आया, तीसरी बार आने के बाद चौथी बार आ रहा है, तब एक बार देखिएगा, तब एक बार देखिएगा एवरीवन। छोटी क्वांटिटीज का देखिएगा, अगर एक गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो। गैप अप खुल के अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली इस पीनट की लिक्विडिटी ले लेगा ये। इस पीनट की लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्सल बनेगा तो एक बार दोबारा डिमांड देखेगा। क्या गैप अप, साइडवेज, गैप डाउन, तीनों क्लियर है अच्छे से? चार्ट पेपर मुझे बताइए एवरीवन, तीनों अच्छे से क्लियर हो गए? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, एवरीवन क्लियर है? आप कह रहे हैं लोग बीटीएसडी बाय करके गए हैं, ये कैसे पता लगता है? देखो रिक, मैंने ये देखा कि सडन यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ हुई है, लेकिन प्री मतलब डेटा में क्या दिखा रहा है कि क्लोजिंग यहाँ हुई है। तो ये क्या हुआ है, एडजस्टमेंट हुई है ऑर्डर्स की, लगा यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे होंगे कॉल साइड के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हुई है। ये पूरा एडजस्ट होते होते कहीं ना कहीं पोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, कि ओपनिंग फिर यहाँ होगी। ऐसा कुछ हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, तो कल के लिए इस तरह का प्लान है एवरीवन। ध्यान से ट्रेड करिएगा, लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू है। कल अगर एक प्रॉफिट स्ट्रीक आती है, कल सॉरी एक प्रॉफिट अगर आता है, उस प्रॉफिट को होल्ड करने की कोशिश करिएगा। 50% क्वांटिटीज बुक करने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाइए, उसके बाद अपना होल्ड करके रखिएगा ट्रेड को फॉर द बिगर टारगेट। मोमेंटम कल के दिन ही आया अगर, तो बल्ले बल्ले है, मतलब मान लीजिए 4-5 लॉस एक बार में कवर हो जाए, वो वाला सिनेरियो बन जाएगा। तो प्लीज ध्यान से ट्रेड करिएगा। आई होप समझ आ गया है। बाकी हैप्पी ट्रेडिंग फॉर यू ऑल। कल बाकी मैं लर्निंग सेशन में आपको मिलूंगा कल, वही आफ्टर द मार्केट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो।